if नहीं पानी है नहीं, if someone is insisting, if someone is insisting about कि एंट्रीज कैसे टैली होंगी, तो इधर देख लें, शेयर कैपिटल में कितना डाल दिया आपने 800, और कितना डाल दिया, बाकी आपने उधर बैलेंसिंग निकाला है, बाकी आपने उधर बैलेंसिंग निकाला है। मुझे ये बताएं, किसी को पता है कि शेयर जो है वो हमने कैश के अगेंस्ट कितने इशू किए हैं? चलें यार छोड़ें, टोटल शेयर्स कितने हैं? 600 माइनस 20 माइनस 80 500। तो अब मैं ज़बरदस्ती खींच तान के सवाल में एक एंट्री करने लगा हूँ, 500 ज़रब 10 इज इक्वल टू 5000। अच्छा, अब शेयर, अब अजीब सी बात में करने लगा हूँ, शेयर प्रीमियम में डाल कितना दिया है 100, लेकिन डला कितना हुआ है, और कितना डाल दें? अब ये मुझे सवाल ने बताया ही नहीं होता, मैं जबरदस्ती खींच तान के बता रहा हूं कि ये 400 है शेयर प्रीमियम में कोई डला, और फिर कैश को बैलेंसिंग ले लेंगे। ये शेयर प्रीमियम को टैली करा के क्या करना है बिला वजह ऐसी? बाकी शेयर इशू हुए होंगे, वर अलॉटेड फॉर प्राइस पेड इन कैश, मे भी 12 रुपए के, मे भी 13 रुपए के, मे भी 14 रुपए के, हमें क्या बाकी शेयर कितने के इशू हैं? तो हमें सिर्फ किस किस की एंट्री, किस किस की क्वांटिटी चाहिए? बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वालों की और बोनस वालों की, इनकी क्वांटिटी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी बैलेंसिंग आ जाया करेगी? और शेयर प्रीमियम अकाउंट अगर कभी टैली ना हो रहा हुआ हमारी एंट्रीज करके, तो उसको टैली करने की भी जरूरत नहीं है। शेयर प्रीमियम में बैलेंस कितना आ रहा है, हमने कितने की एंट्री कर दी और कितने की एंट्री हुई होगी, लेकिन इस एंट्री की जरूरत नहीं है। 5400 निकाल के, और अब अगर कोई जिद करे कि 5400 को डिवाइड करें 10 रुपए से ताकि पता चले, तो 5400 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। हम जो है वो 400 को कैसे कैसे निकालेंगे? 5000 को तो 10 से डिवाइड कर दिया ना, ये 50 हो गया। प्रीमियम कितने हैं? तो 5400 हो गया ना, 5400। एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। नहीं नहीं, ओहो, शेयर कितने हैं? शेयर इधर से ही पता चल रहा है भाई, ये निकाल लेना इस तरह, 5400 डिवाइडेड बाय 500, नहीं 0.8 तो नहीं आ रहा होगा, 10 5400 डिवाइड बाय 500, तो प्रीमियम 0.8 है। पता नहीं इन चक्करों में क्यों डालना। हमने किसको टैली कराना है? बोले फेस वैल्यू को, और फेस वैल्यू टैली होगी, इट्स ना, प्रीमियम को तो टैली भी नहीं कराना। चलें अब इस पे आके लिख लें, आपके सबर का इम्तिहान खत्म, अब इसकी थ्योरी में पढ़ाने लगा हूं। इस पे आके आप हजरात लिख लें, इस सवाल पे हर जगह क्रॉस रेफरेंसिंग करें। इस सवाल पे आपने लिखना है पेज नंबर, आज हमने छलांग मार के शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर किया है, मैं बताता हूँ, मुझे पेज ढूंढ लेने दें। 564 ना 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 ना, मैं अब आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना, मैं बताने आया हूँ। पेज 564, पेज 564 पे आ जाएं, पेज 564 पे आ जाएं। Capital and revenue reserves shall be clearly distinguished. Page 564. कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? शेयर प्रीमियम। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स shall be clearly distinguished. Any reserve required to be maintained under the law shall be separately disclosed. लॉ ने कोई रिजर्व बनाने को कह दिया तो वो भी डिस्क्लोज करें। कई दफा लॉ भी कोई रिजर्व बनाने को कह देता है, उसको भी डिस्क्लोज करें अलग से। Any legal or other restrictions on the ability of company to distribute shall be disclosed for all kind of reserves maintained by company. क्या ऐसा हो सकता है कि लॉ रिस्ट्रिक्शन लगा दे अर्निंग बांटने पे? हो सकता है हमने कोई केस का डिफॉल्ट किया हो, पहले उसके पैसे देने हो। शुगर मिल की अर्निंग बांटने से मना कर दिया कि शेयर होल्डर को बाद में पैसे देना, पहले आप गवर्नमेंट को पैसे दो। तो 3 बातें बताएं। नंबर 1, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व शेल बी क्लियर। एनी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर कंपनी लॉ शेल बी सेपरेटली। कंपनी लॉ कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकाल के किसी और अकाउंट में डाल दो, ये पैसे हम बताएंगे फिर क्या करने हैं।
एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट शेल बी डिस्क्लोज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, जितने भी रिजर्व्स हैं आपके उनके बांटने में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो गवर्नमेंट को बताएं। लिखें, बांटने पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट, रिजर्व्स बांटने पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट, यहां लिखें। हाँ, रिजर्व्स बांटते डिविडेंड की फॉर्म में ही है, रिजर्व्स बांटने पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। In respect of issued share capital या authorized share capital, following shall be shares allotted for consideration paid in, shares allotted for consideration showing separately shares issued against property, others, plant, machinery, shares allotted as, जाओ, shares allotted as bonus share, ट्रेजरी शेयर्स छोड़े बस कुछ होते हैं, ये नहीं हमारे स्कोप में। और वो जो आखिर में अंग्रेजी है, शेयर होल्डर का वोटिंग राइट कितना है, एक शेयर का कितना वोटिंग राइट होता है, एक। बोर्ड सिलेक्शन, जाहिर बात है जब आप वोट करते हैं तो उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट होंगे। राइट ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूज करने का हक आपको हासिल है या नहीं। ब्लॉक, अगर आप नहीं आ रहे तो अपना वोट ब्लॉक करवा सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ एग्रीमेंट्स की डिटेल आप देंगे। तो एज इट इज कोई अंग्रेजी लिखी होगी सवाल में, वो आपने लिख देनी होगी। और अगर सवाल में ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं है तो फिर आप क्या एज्यूम करेंगे कि हर शेयर होल्डर का एक वोटिंग राइट है और उसको वक्तन फवक्तन क्या मिला करेगा, डिविडेंड मिला करेगा। ट्रेजरी शेयर्स मैंने नहीं बताया क्या होते हैं, जरूरत भी नहीं जाननी। अच्छा जी, नंबर 1 पहला डिस्क्लोजर, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग यूजर को अलग अलग बताएं। कोई रिजर्व अगर कंपनी लॉ ने बनाने को कहा है वो अलग से बना के दें, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बांटने पे वो यूजर्स को बताएं। अगर सवाल में एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख देनी होगी। पेड इन कैश, अदर देन कैश और बोनस शेयर्स, इनको अलग अलग बताएं। और शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर वोटिंग राइट्स अलग अलग बताएं। ये देना डस्टर। सवाल निकालिएगा एक पुराना पास पेपर क्वेश्चन 6 फिग्स, वो रिवाइज करें। पास पेपर क्वेश्चन 6 फिग्स वाला, जी भाई इधर देखें, मोहतरम मिटाओ। नहीं अभी नोट नहीं करना है। हाँ जी, नोट नहीं करना। खामोश। खामोश। अच्छा, ये पी एंड एल का नया फॉर्मेट कितने लोगों को पता है? पी एंड एल का एक नया फॉर्मेट है। आप कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग ना बनाएं, आप यूजर को डेप्रिसिएशन और सैलरीज बताएं। ये जी नया फॉर्मेट। आप यूजर को क्या बताएं? डेप्रिसिएशन। और आप मत बताएं यूजर्स को, आप मत बताएं यूजर्स को क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन और सेलिंग। आप इन चक्रों के अंदर जो है बिल्कुल ना पड़ें, आप रिलैक्स हो जाएं, आप यूजर्स को सैलरीज और डेप्रिसिएशन अलग से बताएं। अच्छा, इसको कहते हैं एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर।
एनालाइज एक्सपेंसेस बाय क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग। ये बड़ा आसान सा सवाल रखा है एंड के लिए। क्लासिफाई एक्सपेंसेस बाय नेचर, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, और बाकी सारे उठा के अदर एक्सपेंसेस में डाल दें, बाकी सब उठा के स्क्रैप डाल दें अदर एक्सपेंसेस में। अब इसका फॉर्मेट क्या हुआ करेगा, ये सारा नोट करने का टाइम दूंगा। इसका फॉर्मेट क्या हुआ करेगा, सेल से शुरू किया करेंगे, अदर इनकम ऐड किया करेंगे, इनकम ऊपर फारिग हो गई, जवाब आ जाएगा हमारा फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इधर आया करेगा। इसका नाम दिया करेंगे, कैश फ्लो में देते थे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन डेटर, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज डिक्रीज इन कैश फ्लो की तरह चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल तो बेचारा रह गया, उसके लिए अगली लाइन आया करेगी, रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से नहीं आएगा। सारी सैलरीज, चाहे एडमिन की चाहे सेलिंग, अब तो ऐसा फर्क कर रही है ना, तो सारी सैलरीज उठा के इधर डाल देनी है, इधर उठा के सारी, जहां मर्जी एसेट पड़ा हुआ है इधर उठा के सारी, बचा कुचा सब कुछ। ऑडिटर रिम्यूनरेशन भी अब इधर आ रही होगी, एडवर्टाइजमेंट भी इधर आ रही होगी, जगह ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउट भी इधर आ रहा होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें इधर आ रही होंगी। चलते चलते आपको मैं बताऊंगा इंपोर्टेड गुड्स जो हमने परचेज किए हैं वो भी इधर आ रही होंगी, क्योंकि परचेजेस की और कोई जगह नहीं है, फिनिश गुड कंज्यूम की कोई जगह नहीं है ऐसी। तो इधर खुलने दें सवाल, सारी चीजें आपको कंफर्टेबली इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, सैलरीज यूजर को अलग दिखाओ और डेप्रिसिएशन यूजर को अलग दिखाओ। भाई IAS 1 के मुताबिक ये दोनों अलाउड है, ये कंपनी लॉ की बात नहीं कर, IAS 1 के मुताबिक ये दोनों अलाउड है। चाहे आप एक्सपेंसेस को इसमें क्लासिफाई कर दें, चाहे आप नेचर के एतबार से क्लासिफाई कर दें, डन। सिर्फ एक फिगर इस सवाल में सोचने वाली हुआ करेगी, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। उसके लिए आप मुझे बता दें, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट एक्सेलेंट बढ़ जाता है, बस ये बात याद रखनी है। और ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से, डन, चलें नोट करें। ये दो तरीके हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट नोट कर लें, फिर अगले सफे पे कहीं जगह बना के ये दोनों चीजें नोट कर लें। फॉर्मेट अप्लाई कब करना है बताएं जल्दी जल्दी, कब करना है अप्लाई? जब रिक्वायरमेंट में लिखा होगा प्रिपेयर P&L एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर या बाय फंक्शन। हाँ जी, ये बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो फिक्र पकड़ के डालते हैं। इसमें तो कोई अपोर्शनमेंट्स भी नहीं होनी। हाँ, इसमें नोट्स फॉर्म में डालेंगे, लेकिन अभी मेरे पास नोट बनाने का टाइम नहीं है। नोट बना के मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं प्लस माइनस ही करूंगा बस चीजें। फोकस इज ऑन डेप्रिसिएशन एंड सैलरीज, यूजर को अलग दिखा दें बस। डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज आएगी, बोले अमोर्टाइजेशन। We are supposed to analyze expenses by their nature. है क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से, दे दो मैं देख लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से और ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से
प्रॉफिट। अच्छा अच्छा ओके सॉरी, इधर क्या लिखा हुआ था? नहीं, मैंने फंक्शन लिखना था, क्लासिफिकेशन लिखा हुआ था, मैंने फंक्शन लिखना था। एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय फंक्शन और एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 है और नेचर ऑफ ऑपरेशंस ये है। मादरत, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना सोचना इसलिए नहीं पड़ेगा कि फॉर्मेट अगर याद हो जाएगा तो आप बाय डिफॉल्ट बता रहे होंगे चीजें कहां जानी है। एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। सिर्फ एक मैं वर्किंग खोल रहा हूं इधर, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ ओनली सिर्फ एंड वर्क इन प्रोग्रेस। जी बस इस कोशिश करके ना इधर ही सवाल को खत्म कर दें, घर जाके नजर मार लीजिएगा, बस शायद दोबारा सॉल्व ना करना पड़े अगर शौक से आप इधर सॉल्व करें तो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको खुद दिखाऊंगा किधर अवेलेबल है। आप फिलहाल जो है इसका क्वेश्चन निकाल लें पेज 654 पे, किताब ले लें अपनी, पेज 654 पे सेल। अच्छा मैं बार बार व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ रहा, बस आप लोग ये खोल के रख लें। सेल 5-6, अभी मैं कोई वर्किंग्स वगैरह नहीं कर रहा। 5-6 सेल्स इंपोर्टेड गुड्स, ये कर लें। सेल्स 1078। स्क्रैप सेल खुद सोचने और मुझे बताने। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। Sometimes a person miss class like this and he miss it forever and it come in paper and then he miss. So अच्छा ये ओए अच्छा ऐसा भी कुछ होता था तो हमें तो नहीं पता था। ओ हाँ हमने एकदम छुट्टी किया था, इस वजह से हमारे साथ ये हुआ। तो मैंने कहा था छुट्टी करने को, लाइनें लगी हुई थी फेल होने वालों की। एक दफा डी कमीशनिंग का सवाल पहले 1-2 ही कराया करते थे क्लास में क्योंकि इतनी आती नहीं थी, तो डी कमीशनिंग का सवाल करवाया, उस दिन बारिश हो गई, ऑनलाइन लेक्चर होते नहीं थे, तो उस टाइम में बच्चों की लाइनें लगी हुई थी जिन्होंने हमारे कॉलेज में पढ़ा, क्योंकि उस दिन डी कमीशनिंग का सवाल कराया था, बाकी कॉलेज वालों ने किसी और दिन कराया होगा। तो लाइनें लगी थी फेल होने वालों। 12-13 नंबर का सवाल आ गया था, 9 ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल होते थे, मौजा ही मौजा, 15 नंबर छोड़ के 85 में से फेल हो रहे थे। अच्छा आगे चलें। सेल्स टैक्स इंपोर्टेड गुड्स, ये सिर्फ उनकी शान में मैं कह रहा हूं कि वो फिक्रमंद हो जाए जिन्होंने 4-5 पार्ट भी अभी छोड़े हुए हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। 4-5 कम हो गया तो ज्यादा, 10-12-13 जिन्होंने पार्ट भी छोड़े हुए हैं, ये उनके शान में मैं कह रहा हूं। तो खुदा के लिए अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारें, मेरे से कुल्हाड़ा मरवा लें। अच्छा सेल्स टैक्स इंपोर्टेड गुड्स, सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सेल्स टैक्स और सेल्स डिस्काउंट अगर ट्रायल के डेबिट साइड पे नजर आ रहा हो तो सेल रिटर्न की तरह सेल में से माइनस कर देना। सेल्स डिस्काउंट 2594। अच्छा जी अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं क्योंकि आप चीजें आने लगी हैं काम की। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, जगह ढूंढे, ये कितना 17। ओपनिंग वर्क इन चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड कौन सा ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से, नेगेटिव साइन भी आप पेपर में लगा सकते हैं,
इस तरह में लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, वर्किंग ही हो रही है ना। ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होते हैं, P&L बना रहे हैं ना हम। फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक, अब बस नजर मारें, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक एक मिनट में, ओपनिंग स्टॉक भाई ये इंपोर्टेड गुड्स भी फिनिश नहीं है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स तो एज इट इज बेचनी है। ये मैन्युफैक्चर्ड थी और ये अच्छा ऐसा ना कीजिएगा बोंगे पेपर में, जरा मैं दूसरे तरीके से सवाल करके देख लूं, कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग वही प्रॉफिट आ रहा है। नहीं 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 नहीं, फिनिश गुड्स वहीं आएंगे, फिनिश गुड्स लाइन लिखी हुई है ना, मैं बताता हूँ क्या है, वो मैं बताता हूँ। परचेज रॉ मटेरियल ढूंढे, देखो ना, जब तक फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज आ रहा है तब तक मुझे यहीं डालने को चाहिए, प्लस हाँ जी, रॉ मटेरियल इन द एंड तो माइनस हो जाएगा ना उधर फेस पे, ये माइनस हो जाएगा ना फेस पे, सैलरीज भी माइनस हो जाएंगे, सिंपल, वो भी देख लेते हैं। अब डेड लॉक होगा, ये मैंने पूछना था आपसे, अब इसका क्या करें, परचेज इंपोर्टेड गुड्स, कोई जगह नहीं आपको मिलेगी ना, तो आ जाके जोर फिर एक ही जगह पे निकालना है, अदर एक्सपेंस। अब ये अदर एक्सपेंसेस वो नहीं है सिर्फ WWF, WPPF, डोनेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंपेयरमेंट लॉस, ये वो नहीं, अब तो सब सारा स्क्रैप इधर आएगा। परचेज किसकी है, रॉ मटेरियल में क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स हैं। अच्छा अगली बात, चेंज में इसलिए नहीं डाल सकता कि चेंज से मुराद होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो इसलिए यहां सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आया करेगा और नहीं आया करेगा, इसलिए आ जाके जोर इधर निकालें बस जी, बस ये आइटम था एक जो थोड़ा सा बच्चे परेशान होते हैं, अब तो सब स्क्रैप है, आपने खुद ही बताना। स्टोर्स एंड, अब कोई जगह ही नहीं है, क्या करूं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना 180, सैलरीज, अब अगर खुदा ना खास्ता अगले सफे पे जाएं तो कहानी और है, लेकिन अब सैलरीज को मैं बांट नहीं सकता इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन सेलिंग में, सैलरीज तो मुझे चाहिए कितना 2-3, आगे यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, हाफ हार्टेडली ना करें, शौक से करें सवाल। स्टेशनरी कहां डालूं, आ जाके जोर निकाल दें, अदर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक्स्ट्रा शीट मांग लीजिएगा अदर एक्सपेंसेस के लिए जी। चलें पता चल गया, थोड़े से लोग अटेंड कर रहे हैं, आगे हद होती है वैसे, 20 साल हो गए आई के अपने इसमें से सवाल नहीं बनाया, इस बार आ जाएगा, पिछले वाले भी यही कह रहे थे। आगे चलें, ये बात याद रह जाती है आपको, आई के अपने कभी सवाल नहीं बनाया, ये बात याद रख लेते, बाकी सारी बातें भूली होती हैं, बन सकते हैं। आगे चलें, आउटवर्ड फ्रेट, भाईजान हौसला रखो, हौसला अदर एक्सपेंसिव, हौसला हाले शुरू हुआ है काम। लीगल एंड, इसको हटा दें जरा, इधर भी जगह, ऑडिटर, जी, तो
जा जा। चुप चुप भाई चुप। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ता है। कल याद कराइएगा, वो एक दफ़ा बना के दिखा दूंगा। बताया एक दफ़ा क्लोजिंग स्टॉक 11 अब लो वालों को नेगेटिव साइन लिख लें और जहां जहां ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव साइन लिख लें। पॉजिटिव किस को किस से बढ़ा दें? एक्सेलेंट। प्रॉफिट को 17 से बढ़ा दें। अच्छा, इस सवाल में एक बंदा लेके जाने टोटल करने के लिए, रनर। हाँ, डबल इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, बिल्कुल बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, पर बैलेंस शीट तो उसने मांगी नहीं ना। चलते चलते आप अच्छा सवाल पूछते हो। अब एक ने बताना है 44 क्या करूं इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम को? चार पांच शहादतें आनी चाहिए इसके टोटल के लिए। 79 that's bit technical। 144 10 टैक्स है, बिल्कुल टैक्स भी है, वो मैं आप शो नहीं कर रहा, सोल्यूशन में दिखाने लगा। एक मिनट चलते हैं। होमवर्क तो दे ही नहीं रहा, होमवर्क ही तो करा रहे हैं पार्ट बी में। नहीं, किसने? खुद ही। सवाल गंदम जवाब चना। कहीं दांत है तो चने नहीं है, कहीं चने हैं तो दांत नहीं है, तो यही मसला चल रहा है। जो बंदे पढ़ने वाले हैं वो सीए नहीं कर रहे, जो सीए कर रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग क्लास में ऐसे हैं जिनके दांत भी हैं चने भी हैं। समझ आ गया? इधर इधर देखें जी, पेज 609 पर मैंने ये रिक्वायरमेंट डाली हुई है। 609 पर सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। ये पूरा सोल्यूशन है, यही है। 10837 आया है, 10837। और बेहतर है फिर अगर पेपर में अगर नोट मांगा होगा फिर तो N1 N2 करके करना पड़ेगा ये सारा, और अगर नोट नहीं मांगा होगा तो फिर वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 से करना पड़ेगा, वर्किंग 4 फिर वर्किंग से करना पड़ेगा।
और अगर नोट मांगा होगा तो यही काम करेंगे, बट N1 N2। लेकिन फिर नोट मांगा होगा तो सर डोनेशन का भी नोट देना पड़ेगा, ऑडिटर रिम्यूनरेशन का उसी तरह नोट देना पड़ेगा। और फिर मजे की बात पता है क्या होगी, फिर ये जो ऑडिटर रिम्यूनरेशन का नोट होगा फिर ये अदर एक्सपेंसेस का सब नोट बनेगा, और फिर डोनेशन का नोट भी तो पहले ही अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन तो पड़ी होती थी, तो ये अगर नोट मांगा होगा तो फिर ये नोट 4.1 4.2 डोनेशन और ये सारे नोट इसके अंदर बनेंगे। लेकिन अगर सिंपल P&L मांगे नोट्स के बगैर तो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया शायद वो भी सही है प्लस माइनस, लेकिन बेहतर है इस तरह प्लस माइनस कराइएगा तो अच्छा लगेगा। तो अब मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ घर से पार्ट बी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ इंशाल्लाह आके 148 पे के क्या करवाना है ताकि आपको 2:20 तक फ्री कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज 1:50, हाँ जी क्लोज कर दें।